हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश जाटिया और हम हमारे चैनल आरजे पुरी में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारे चैनल का मेन का तीसरा एपिसोड है जिसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो। तो दर्शक मित्रों, आगे के एपिसोड में हमने 1 पैसे का सिक्के और हाफ आना के सिक्के और 1 आना के सिक्के, इतने सिक्के हमने कवर कर लिए हैं। और आज के एपिसोड में हम 2 आना के सिक्के और 4 आना यानी कि क्वार्टर रुपीस, वो 2 सिक्के हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 आना का सिक्के देखते हैं। तो 2 आना का सिक्का ओनली 3 साल ही जारी किया था सरकार ने, 1950, 54 एंड 55। और वो 3 साल भी ओनली एंड ओनली बॉम्बे मिंट पर से ही जारी किया था, बाकी अन्य कोई मिंट पर से जारी नहीं किया था। तो सबसे पहले हम 2 आना की डिटेल देख लेते हैं स्क्रीन पर। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि जो 2 आना था उसका ड्यूरेशन था 1950 से 1955 और उसका जो मेटल था वो कॉपर निकल था, यानी कि 75% कॉपर था और 25% निकल था। उसका जो वेट था वो 5.83 ग्राम था और उसका जो साइज था वो 25.40 मिलीमीटर उसका व्यास था, डायामीटर था। और उसका जो शेप था वो स्क्वायर था, लेकिन उसके जो चारों कॉर्नर है वो राउंड में बनी हुई थी। तो ये हमारा 2 आना की डिटेल थी। अभी हमारा ये 2 जो आना है वो केवल बॉम्बे मिंट पर से ही बना है। तो हम सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि बॉम्बे मिंट से जो बना था ये 2 आना, उसकी डिजाइन कैसी थी। तो मैं आपको डिजाइन पर ले जाता हूँ स्क्रीन पर। फिर से आप देखिए स्क्रीन पर। तो 2 आना की डिजाइन आप देख सकते हैं, ये बॉम्बे का है और मिंट मार्क उसका डायमंड मिंट है। तो हेड की साइड आप सब देख रहे हैं कि आगे के सिक्के की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है और उसके बीच में हमारा नेशनल एम्बलम जो है अशोक स्तंभ वो दिया गया है और अशोक स्तंभ के बिल्कुल नीचे स्टार दिया गया है जो एक डिजाइन का ही पार्ट है। और अगर टेल की साइड देखें तो इंग्लिश में 2 आनास ऐसा लिखा है और हिंदी में 2 आना लिखा है और बीच में बुल का पिक्चर दिया गया है। तो बुल के नीचे जो है 1950 जो जिस साल में सिक्का जारी किया था वो साल दी गई है और 1950 के नीचे डायमंड की दिया गया है जो बताता है कि ये बॉम्बे मिंट से बना है। तो इसमें भी बुल का पिक्चर है। आगे के एपिसोड में हमने हाफ आना और 1 आना, उस दोनों में भी बुल का पिक्चर देखा था और ये 2 आना जो है उसमें भी बुल का ही पिक्चर है। तो इस तरह टोटल 3 सिक्के जारी किए थे 2 आना की। तो अभी हम उसकी कैटेगरी की बात करेंगे, रेयरिटी क्या है। तो रेयरिटी की बात करते हैं। रेयरिटी में 1950 एंड 1954 दोनों सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और उसकी आज की तारीख में वैल्यूज आती है 350 से लेके 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ यूएनसी कंडीशन की है, एज पर कंडीशन। और 1955 का जो लास्ट कॉइन था वो आता है एक्स्ट्रा रेयर कैटेगरी में। उसकी आज की तारीख में वैल्यू जाती है 10,000 से लेके 35,000 रुपया तक। लेकिन 35,000 वो यूएनसी कंडीशन की कीमत है। हालांकि यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सिक्का 70 साल पहले का है जो आज की तारीख में यूएनसी कंडीशन में मिलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी उसकी कीमत 10,000 से लेके 35,000 तक है। बात करेंगे 4 आना यानी कि क्वार्टर रुपीस। तो जो क्वार्टर रुपीस था वो 1950 से लेके 1956, ये सभी सालों में से कुछ अलग अलग साल में बने थे, जिसमें से 1952 और 1953 ये 2 साल को छोड़ के बाकी सभी साल में गवर्नमेंट ने ये सिक्का जारी किया था। और उनमें से भी 1950, 1951 और 1955 ये 3 साल में बॉम्बे एंड कलकत्ता दोनों मिंट पर से सिक्का जारी किया गया था। बाकी 1954 और 1956 वो 2 साल में केवल और केवल कलकत्ता मिंट पर से ही ये सिक्का जारी किया गया था और हैदराबाद से कोई सिक्का जारी नहीं किया था। तो टोटल ये 4 आना या तो क्वार्टर रुपीस, उसका टोटल 8 सिक्के गवर्नमेंट ने जारी किया था। तो सबसे पहले हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर उसकी डिटेल दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 4 आना क्वार्टर रुपीस, उसका जो ड्यूरेशन था 1950 से लेके 1956 तक। उसकी जो मेटल थी वो प्योर निकल थी। उसका जो वेट था 2.92 ग्राम था,
जबकि आगे के सिक्के में जो था वो 5.83 था। इसका वेट कम है, लेकिन इसकी जो मेटल है वो निकल है, वो आगे के कॉइन से जो मेटल थी उसकी ज़्यादा वैल्यूबल है। उसकी जो साइज है 19.10 मिलीमीटर उसका व्यास था, डायामीटर। उसका जो शेप था वो राउंड था। तो इस तरह हमने उसकी पूरी डिटेल देख ली है। इसमें मेटल जो है वो वैल्यूबल मेटल है आगे के सिक्के की तरह। आगे के सिक्के में कॉपर निकल थी, उसमें केवल निकल है। निकल बहुत वैल्यूबल है, कॉपर से ज़्यादा वैल्यूबल है। तो ये सिक्का जो था वो बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिंट पर से जारी किया था। तो हम दोनों की 1 बाय 1 डिज़ाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलो बॉम्बे मिंट की जो डिज़ाइन थी वो देखते हैं कि उसकी कैसी डिज़ाइन थी। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बॉम्बे मिंट का डायमंड मार्क का ये सिक्का है। हेड की साइड आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के नीचे बिल्कुल नीचे स्टार किया गया है जो एक डिजाइन का पार्ट है। और हम टेल की साइड जाए तो ऊपर 4 आना लिखा है, और कहीं इंग्लिश में 4 आना ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन 4 आना के नीचे अंकों में लिखा है 1/4 यानी कि क्वार्टर रुपीस। और जो उसकी वैल्यू लिखी है उसकी दोनों साइड गेहूं की डुंडी दिख रही है, जो एग्रीकल्चर का हमारा इम्पोर्टेंस है वो ये सिक्के में दिखा रही है। और 1/4 ही ऊपर नीचे रुपी लिखा, 1/4 रुपी है। और 1/4 रुपी के नीचे जो लिखा है 1950, यानी कि 1950 में सिक्का जारी किया गया था। और 1950 के नीचे डायमंड है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना है। तो इस तरफ हमने बॉम्बे मिंट का जो सिक्का था उसकी डिज़ाइन देख ली है। अभी हम देख लेते हैं कि कलकत्ता मिंट की डिज़ाइन कैसी थी। तो चलो फिर से हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हो हेड की साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है, उसके नीचे स्टार है। और अगर हम टेल की साइड जाए तो हिंदी में 4 आना लिखा है, और उसके नीचे 1/4 रुपी ऐसा लिखा है सिक्के का कीमत। और दोनों तरफ आगे की तरह गेहूं की डुंडी दिखाई दे रही है, जो हमारे एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस को दर्शाती है। उसके नीचे 1950 लिखा है, जो दर्शाता है कि 1950 में सिक्का जारी किया गया था। 1950 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना हुआ है। तो इस तरह आपने कलकत्ता मिंट का भी सिक्का देख लिया। अभी हम बात करेंगे ये आठों का आठों सिक्के की आज की तारीख में रियल वैल्यू की कीमत में। 1955 का जो बॉम्बे मिंट का सिक्का था क्वार्टर रुपीज़ का, वो स्केर्स कैटेगरी में आता है, और उसकी आज की तारीख में वैल्यू जाती है 25 रुपये से 300 रुपये तक। और 1950 का कलकत्ता का सिक्का और बॉम्बे का सिक्का वो दोनों भी स्केर्स कैटेगरी में आता है, और उसकी कीमत आज की तारीख में जाती है 25 रुपये से लेकर 100 रुपया तक। बाकी के जितने भी कॉइन है वो सब कॉमन कैटेगरी में आते हैं, फिर भी उसकी आज की तारीख में रियल वैल्यू जाती है 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक। तो इस तरह आज के एपिसोड में हमने 2 आना के 3 सिक्के देखे और 4 आना के 8 सिक्के दिखे। तो ऐसे हमने टोटल 11 सिक्के देखे हैं, और आगे के एपिसोड में हमने ऑलरेडी 20 सिक्के देख लिए थे। तो इस 3 एपिसोड खत्म होते हमारा 31 सिक्का यानी कि 31 सिक्के खत्म हो गए, फिनिश हो गए। तो इस तरह हम आगे चलते चलते 1500 से भी ज़्यादा सिक्कों को एक 1 बाय 1 डिटेल देखेंगे, उसकी रियल वैल्यू देखेंगे, उसका मेटल वेट सब देखेंगे, उसकी डिज़ाइन देखेंगे। तो आगे के एपिसोड में वो सब जारी रहेगा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो कमेंट करके आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और अपना अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।